कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण की प्रकृति, विशेषता एवं आवश्यक तत्व। तो सबसे पहले जानेंगे हम दोस्तों संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषता। लिखा है कि संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषता को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहला है संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात गत्यात्मक का अर्थ होता है उन्नतशील, चलने वाला या गतिमान। तो संप्रेषण एक गतिमान एवं उन्नतशील प्रक्रिया होती है। आगे है दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण का होना आवश्यक है, अर्थात संप्रेषण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें सहायता देना और मोटिवेट या प्रोत्साहन देना आवश्यक होता है। अगला है दोस्तों, संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है। जाहिर सी बात है, मनोवैज्ञानिक तो है ही, उसके साथ साथ सामाजिक है, क्योंकि संप्रेषण कहीं भी हो सकता है, समाज में किसी के भी साथ बातचीत करके। तो ये एक सामाजिक प्रणाली भी होती है। संप्रेषण सर्वव्यापक है, ये भी है। सर्वव्यापक का मतलब सभी के साथ है, सामाजिक है, सर्वव्यापक है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि संप्रेषण कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, बस व्यक्ति जो होते हैं, दो पक्ष होता है जो दो व्यक्तियों का, वो योग्य होने चाहिए। तो ये सर्वव्यापक होता है। आगे है दोस्तों, संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य असंभव है। जाहिर सी बात है, संभव है, क्योंकि संप्रेषण का मतलब हुआ, शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण का मतलब हुआ कि टीचर का विद्यार्थी से और विद्यार्थी का टीचर से बातचीत करना, और उसके बिना कोई भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो थी वो कंप्लीट नहीं होती है। आगे दोस्तों, संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है, संप्रेषण किसी से हो रही है तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तभी तो लोग बातचीत करते हैं ना। तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आगे जो कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होता है, तो हाँ, कम से कम दो व्यक्ति एक संप्रेषण के लिए होने चाहिए। दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। आगे दोस्तों, संप्रेषण की बाधाएं और समस्याएं। संचार प्रक्रिया को अप्रभावी या निरूपित करने वाली बाधाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पर्यावरणीय बाधा जो है, विद्यालय के आसपास व्यावसायिक सिनेमा, रेडियो या टीवी के कार्यक्रम और अन्य संचार प्रक्रिया होने कारण विद्यार्थी अपनी कक्षाओं से उपस्थित होकर के बाहर चले जाते हैं, अर्थात अटेंडेंस लगा लेते हैं विद्यार्थी स्कूल आने के बाद, और आसपास कोई अगर मूवी देखने वाला जगह, सिनेमा हॉल है या फिर कहीं रेडियो या टीवी मिल जाए विद्यालय के आसपास, बच्चे जिस चीज़ में अपना रुचि रखते हैं, अगर आसपास वैसे कोई संचार माध्यम मिल जाए स्कूल के बाहर, तो बच्चे आते हैं स्कूल, अटेंडेंस लगाते हैं और बाहर चल जाते हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थी अपना पाठ्य पुस्तक की पढ़ने की अपेक्षा उपन्यास और कहानी पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब पर्यावरणीय बाधा होती है जो समस्या बनकर आती है, संप्रेषण में बाधाएं बनकर आती है। आगे है शारीरिक असुविधा। शिक्षण अधिगम की संचार प्रक्रिया में यदि शारीरिक असुविधा हो रही है तो संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। जैसे असुविधा पूर्ण बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था या शुद्ध वायु का न होना। शारीरिक असुविधा का मतलब हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि उठने बैठने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रकाश का आना, वातावरण शुद्ध नहीं है, वायु हवा नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो ऐसा शारीरिक असुविधा होने के कारण भी संप्रेषण क्रिया में बाधाएं ये सब होती हैं। आगे दोस्तों, संप्रेषण के आवश्यक तत्व। संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से 9 तत्व हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। संप्रेषण संदर्भ, इसमें आते हैं भौतिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ एवं समय संदर्भ, सभी आ जाते हैं संप्रेषण के संदर्भ में। संदेश का स्रोत आते हैं, संदेश, माध्यम, संकेत या प्रतीक, इनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण यानी कि मोटिवेशन, संदेश ग्रहणकर्ता, ये सब आ जाते हैं तत्व। मतलब संप्रेषण जहाँ से शुरू होती है वो संप्रेषण संदर्भ से शुरुआत होती है संप्रेषण की, और संदेश ग्रहणकर्ता पर खत्म होता है संप्रेषण। यानी कि दो लोगों के बीच जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है उसमें ये 9 तत्व जो होते हैं ये विद्यमान होते हैं, और मुख्य रूप से ये 9 तत्व होते ही होते हैं संप्रेषण के बीच। आगे दोस्तों, संप्रेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो लिखा है, संप्रेषण प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी संगठन का कार्य करने के लिए संप्रेषण होना आवश्यक है। किसी भी संगठन या किसी भी योजना को करने के लिए संप्रेषण होना ही होना है। अगर कोई योजना बना रहा है या कोई संगठन बनाया जा रहा है या फिर कोई बड़ी बैठक हो रही है तो वहाँ संप्रेषण होता ही है। तो ये संप्रेषण होना आवश्यक है। यदि संगठन की पूरी जानकारी होगी तो उसमें रुचि होगी और लगाव भी होगा। शोधकर्ता से पता चलता है कि संगठन का सफल संचालन तभी होता है जब उसमें काम करने वाला व्यक्ति सहयोग करे, यानी कि पृष्ठपोषण भी आ गया इसमें। तो सहयोग या मोटिवेशन करना, ये पृष्ठपोषण का अर्थ होता है। आगे दोस्तों,
लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है कि जनता प्रशासन से अधिक मात्रा में जुड़े, इसलिए व्यापार तथा शासन दोनों क्षेत्रों में उत्तम संप्रेषण की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों ये जो जनता प्रशासन और ये लोकतंत्र वगैरह वर्ड्स आए हैं, ये आप समझ सकते हैं कहाँ से रिलेटेड है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि संप्रेषण का महत्व तो हर जगह है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे घर हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, चाहे समाज हो, मतलब हर जगह संप्रेषण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर कहीं बातचीत की प्रक्रिया चल रही है तो वो समझिए संप्रेषण ही है। तो संप्रेषण हर जगह होता है, घर में भाई बहन के बीच होता है, स्कूल में विद्यार्थी के बीच होता है, विद्यार्थी और टीचर्स के बीच होता है, माता पिता के बीच देख सकते हैं आप। अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ भी अन्य लोग मिलते हैं, कई तरीके के लोग मिलते हैं, उनसे हो सकता है। तो संप्रेषण हर जगह होती है दोस्तों, हर क्षेत्र में इसकी कोई सीमा या लिमिट नहीं होती। आप जहाँ जाएंगे वहाँ संप्रेषण माध्यम से ही आपकी किसी से बातचीत होती है, अपना विचार किसी के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों संप्रेषण का महत्व तो हर जगह है, कई तरीके से, जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ उदाहरण था संप्रेषण के महत्व का दोस्तों, मैंने आपको बताया। कल की वीडियो में हम जानेंगे संप्रेषण के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण अधिगम में, जो यूपी टेट का सिलेबस है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू।